बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू के दौरान एक ऐसी खूबसूरत और मुकम्मल दुआ करते थे कि जो शख्स उसको मांग ले उसे और किसी चीज़ की हाजत ही नहीं रहती। उस दुआ के 3 पहलू हैं। वो दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अब इसका पहला जो जुमला है वो है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, कि ए अल्लाह मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। अब कोई शख्स वुज़ू के दौरान ये दुआ पढ़े कि अल्लाह मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, और अगर उसे गुनाहों की मग़फ़िरत मिल जाए, जन्नत में जाने के लिए उसकी कोई रुकावट मौजूद रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसकी जन्नत पक्की हो जाएगी। और ये दुआ पढ़ कौन रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़ात गुनाहों से पाक है और वो मासूम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाह तो क्या कोई गलती भी सरजद नहीं हुई। अगर भूल चूक से कोई छोटी मोटी चूक हो भी गई तो उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने अगली पिछली तमाम भूल चूक को भी माफ़ कर दिया है। और उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं रोज़ाना 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। और ये 70 के लफ्ज़ का मफ़हूम ये है कि बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता हूँ। और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम भूल चूक माफ़ करने के बावजूद कहा, ए नबी आप फरमाइए कि ए परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझ पर रहम फरमा, और आप सारे रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी तमाम गलतियों को माफ़ कर दिया है, तो फिर मग़फ़िरत का तलब क्यों? बात यह है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि वो गुनाहों से बच जाए, कोई गुनाह और बुराई का काम ना करे। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनके बारे में हमारा ये ख्याल ही नहीं है कि हमसे कोई गलती हो गई है, हालांकि हकीकत में वो हम गलत कर रहे होते हैं। नमाज की हकीकत तो यह है कि ये एक बहुत बड़ी इबादत है, बड़े सवाब का काम है, लेकिन जिस अंदाज में हम नमाज पढ़ते हैं, जैसे ही तकबीर हुई अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधी तो जैसे एक स्विच ऑन होता है, वैसे ही हमारी ज़ुबान ऑटोमेटिकली चल पड़ती है। ना अल्लाह ताला की तरफ ध्यान होता है, और जो अल्फाज हम ज़ुबान से निकाल रहे होते हैं, दिल और दिमाग उस तरफ मुतवज्जे ही नहीं होते। कभी कभी तो अगर नमाज के बाद ये पूछा जाए कि पहली रकत में कौन सी सूरत पढ़ी, तो बाज़ औक़ात वो भी याद नहीं रहती। उसके बावजूद अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को कबूल कर लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब नमाज पढ़ा करते थे तो नमाज के बाद फ़ौरन 3 बार इस्तग़फ़ार करते थे कि या अल्लाह जो नमाज का हक है वो तो हम अदा नहीं कर सकते, बस आप कबूल कर लीजिए। एक रिवायत में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई शख्स इबादत का कोई काम करे तो उसके बाद फ़ौरन 2 काम करे, चाहे तिलावत हो, सदका हो, नमाज हो। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और एक अस्तग़फ़िरुल्लाह कहे। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे तौफीक दी, मैंने ये काम किया। और अस्तग़फ़िरुल्लाह इसलिए कि जिस तरह मुझे करना चाहिए था, हो सकता है मैंने उस तरह न किया हो, बल्कि मैं अल्लाह का वो हक पूरा ही नहीं कर सकता जो अल्लाह का मुझ पर है, तो अल्लाह ताला बस बख्श दें। तो इसीलिए हम जब वुज़ू कर रहे होते हैं तो वो भी एक इबादत हो रही है। उस इबादत के दौरान पहली दुआ हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, कि ए अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ के वुज़ू करेगा उसके तमाम औज़ा के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। फिर हम कहते हैं व वस्सिअ ली फ़ी दारी, कि ए अल्लाह मेरे घर में कुशादगी अता फरमा, यानी वुसअत अता फरमा, बड़ा कर। इसमें 2 पहलू आ गए, एक ये कि मेरा घर बड़ा हो, हवादार हो, अच्छा हो, खूबसूरत हो, और दूसरा ये कि उस घर में सुकून हो, खुशी हो, अमन हो, मोहब्बत हो। क्योंकि एक घर का असल जो दारो मदार है वो सुकून और खुशी पर है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए सुकून की जगह बनाया। अगर एक घर में सुकून, मोहब्बत, अमन, एक दूसरे के साथ इत्तफाक नहीं, तो चाहे जितना भी बड़ा घर हो, इंसान को उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि 3 चीज़ें इंसान की सआदत में से हैं, यानी उसकी खुशकिस्मती हैं। एक अच्छी बीवी, दूसरा कुशादगी वाला घर यानी बड़ा अच्छा घर, तीसरा खुशगवार और आरामदेह सवारी। तो इसीलिए जब हम वुज़ू कर रहे होते हैं, साथ ये भी दुआ मांग रहे होते हैं कि ए अल्लाह वो वस्सिअ ली फ़ी दारी, हमारे घर को ज़रा वुसअत दे। तीसरी दुआ जो वुज़ू के दौरान होती है वो है व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, यानी ए अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। आप ज़रा गौर करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू के दौरान ये नहीं मांगा कि अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमा, मुझे माला माल कर दे, बल्कि ये फरमाया कि बरकत दे, यानी जितना मेरे पास हो उसी के अंदर मुझे राहत और सुकून मिले।
ये ना हो कि बैंक बैलेंस भरे पड़े हों और जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ ही ना हो। क्योंकि जो शख्स बरकत की बजाय बहुत ज़्यादा माल मांगता है, उसका माल उसके लिए राहत का सबब बनने के बजाय उल्टा अजाब का सबब बन जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुफार का जिक्र करते हुए फरमाया कि अफसोस है इस काफिर के लिए जो दूसरों पर ताने मारता फिरता है और दूसरों की ऐब जोई करता है और माल जमा करके हर वक्त उसको गिनता रहता है, क्योंकि उसे गिनती में मजा आ रहा है कि आज 2 हैं, कल 4 हो गए, फिर 4 के 8 हो गए। गिनती बढ़ती जाए लेकिन सुकून, बरकत और राहत बेशक ना हो। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि एक बहुत बड़े नवाब थे लखनऊ के। उनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दौलत अता की हुई थी, लेकिन ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से डॉक्टरों ने ये कहा कि आपकी ग़िज़ा ये है कि बस आप बकरी का आधा पाव कीमा लिया करें, उसको मल के कपड़े में रख कर उसका जूस निकाल लिया करें और बस उस जूस को पी लिया करें। अब घर में जितने भी किस्म के खाने और पकवान थे उसमें से कुछ भी नहीं खा सकते थे। एक दिन वो नवाब साहब दरिया के किनारे अपने महल में बैठे हुए थे और दरिया का नज़ारा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि दरिया के किनारे फटे पुराने कपड़े पहने एक मजदूर आया। दोपहर का वक्त था। वो दरिया के किनारे एक दरख्त के साये में बैठ गया। फिर उसने अपनी गठड़ी खोली, जौ की 2 मोटी रोटियां निकाली, प्याज निकाली और फिर उन रोटियों को उस प्याज के साथ खूब शौक के साथ खाया। फिर दरिया से पानी पिया और उसी दरख्त के साये में सो गया। नवाब साहब ऊपर से ये नज़ारा देख रहे थे। नवाब साहब ने कहा कि मैं इस पर राजी हूँ कि ये सारी दौलत, ये कोठी, ये बंगले वगैरह, ये सब अल्लाह ताला मुझसे ले लें और आराम और सुकून की नींद जो इस मजदूर को हासिल है ये मुझे दे दें। गौर करने की बात यह है कि चाहे आपके पास जितनी भी माल और दौलत हो, अगर उसमें बरकत होगी तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान होंगे। अगर आपके अंदर सुकून, राहत और इत्मीनान होगा तो बस आप सबसे अमीर तरीन इंसान हैं, चाहे दौलत जितनी भी है। आजकल के दौर में हर चीज में से बरकत उठ गई है, चाहे वक्त हो, पैसा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ही देख लें कि अल्लाह ताला ने उनकी 23 साल की ज़िंदगी में इतनी बरकत डाली कि पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। अगर इस्लाही कामों में गौर करें तो ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी आपने इस्लाही बातें समझाई। जिहाद को देखें तो ऐसा लगता है सारी ज़िंदगी जिहाद किया। घरेलू ज़िंदगी देखें तो वो पूरी मुकम्मल हमें मिलती है। बच्चों के साथ तिजारत, हर पहलू में, जिस पहलू पे भी गौर करें तो हर पहलू से उनकी ज़िंदगी हमें मुकम्मल मालूम होती है। इसे कहते हैं बरकत। तो अगर किसी भी चीज़ में बरकत हासिल है, बस किसी और चीज़ की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती। तो ये वुज़ू के दरमियान की जो दुआ है ये मुकम्मल और जामे दुआ है। इसी एक दुआ में तीनों चीज़ें आ गई कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह मेरे घर में कुशादगी करे और अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे। जो शख्स भी इस दुआ को पढ़ ले और उसकी कबूल हो जाए, उसे इस दुनिया में किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी।